नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, हमारे ऊपर जिन शासकों ने भी राज किया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे दिमाग से भारतीय सभ्यता और हमारे इतिहास को खत्म कर दिया जाए। हमारे दिमाग के लोग अपने इशारे पर चला ले और अपना गुलाम बना ले। और इस गुलामी की शुरुआत होती है बचपन से ही। हमें स्कूलों में यह तो पढ़ाया गया कि भारत के अंदर ताजमहल और कुतुब मीनार हैं जो मुगलों ने बनवाए। गांधी को गोली नाथूराम गोडसे ने मारी, लेकिन कभी हमें यह बात नहीं पढ़ाई गई कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्रों को सिर्फ इस्लाम ना अपनाने की वजह से जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, हमें कभी यह नहीं पढ़ाया गया कि किस प्रकार से सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान उनके सिक्कों को लेकर व्यापारी दुनिया भर में व्यापार करते थे और सिर्फ सम्राट अशोक के सिक्कों की वजह से ही इन्हें पैसे दिए जाते थे। और तो और, आज से जब 5-4 वर्ष पूर्व अंग्रेज चिड़िया मारकर खाना खाना सीख रहे थे, तो उस समय भारतवर्ष में एक सिविलाइज्ड शहर की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ पर ऐसे ऐसे शहर बसाए गए थे जिसके अंदर नाली, बाथटब आदि जैसे आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी, जो इन लोगों के लिए मात्र कल्पना थी। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज कुछ आस्तीन के सांपों के बल पर भारत पर कब्जा जमाने में कामयाब हुए, तो भारत के इतिहास और उसकी सभ्यता को मिटाने की कोशिशें लगातार करते रहे, जिसकी वजह से वो भारत की धरोहर, हमारी मूर्तियां, हमारे वैभवकारी इतिहास की गवाही देने वाले अवशेषों और कलाकृतियों के साथ अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन अब देश की आजादी के 74 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी वो शख्स बने हैं जो अब विदेशों से हमारे इतिहास को वापस भारत में ला रहे हैं। ऐसे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह भारत के ऊपर गर्व की बात है। दोस्तों, यह बात तो सबको पता है कि हिंदू मंदिरों का इतिहास भी 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन यह बात भी सच है कि भारत के इस इतिहास को खूब ज्यादा दबाने की कोशिशें की गई हैं, फिर चाहे वो कांग्रेसी हो, वामपंथी हो या फिर मुगल ही क्यों ना हो। इन लोगों ने हमें एक ऐसे चूहे दाने के अंदर कैद करके रखा जिसमें से हमने निकलने के खूब प्रयास तो किए, लेकिन विफल रहे, क्योंकि एक के बाद हमारे ऊपर एक शासकों ने हम पर राज किया। तो अंत में हमने हार मान ली कि शायद अब यही गुलामी ही हमारा जीवन, हमारा वास्तविकता बनकर रह जाएगी। इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री मोदी आए और हमें उन्होंने आजादी के दरवाजे दिखाए, तब भी हमें यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हिंदुओं को विश्व पटल पर वापस से सम्मान दिलाने का जिम्मा 56 इंच की छाती और सफेद दाढ़ी वाले इस शख्स ने लिया है, जिसने पहले देश के प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर की पहचान दिलाई और फिर गुजरात के धौलावीरा का वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान भी दिलवाई। इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में हमारे इतिहास भी वापस ला रहे हैं, जो कांग्रेसी कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शनिवार को समाप्त हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी प्लेन में सवार होकर भारत आ भी चुके हैं और आते ही तुरंत अपने काम पे लग चुके हैं। कई सारी परियोजना की घोषणा भी कर डाली है। लेकिन उसके साथ ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ अमेरिका से 157 कलाकृतियां और पुरावशेष लाई हैं, जिसे जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया है। इसे भारतीय खजाने की घर वापसी भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले भारत की संपत्ति थी जिसे चोरी या फिर तस्करी के रूप में अमेरिका लाया गया था। अब वही कलाकृतियां और पुरावशेष इंडिया को वापस कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक बयान में कहा कि इनमें से अधिकतर कलाकृतियां व वस्तुएं 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की हैं। इनमें नटराज, 24 तीर्थ काशी, 12वीं शताब्दी की तीर्थ कांशी, विष्णु, शिव के मुखिया, तारा, स्थायी 4 सशस्त्र कांस्य विष्णु समेत 157 कलाकृतियां और पुरावशेष शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। साथ ही प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चोरी, अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी को रोकने के प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। आपको बता दें कि इन 157 कलाकृतियों व वस्तुओं में 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से तैयार की गई 1.5 मीटर की नक्काशी से लेकर 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांसे की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची नटराज की मूर्ति भी शामिल है। ये सभी ऐतिहासिक हैं जो भारत के इतिहास को दर्शाती हैं। साथ ही इनमें मानव रूपी तांबे की 2000 ईसा पूर्व वस्तु या फिर दूसरी शताब्दी की टेराकोटा का फूलदान भी मौजूद है। लगभग 71 प्राचीन कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं, वहीं शेष छोटी मूर्तियां हैं जिनका संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। ये सभी धातु, पत्थर और टेराकोटा से बनी है। कांसे की वस्तुओं में लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन
तीर्थकारों की भंगिमाएं शामिल हैं। कई अन्य कलाकृतियां भी हैं जिनमें कम लोकप्रिय कन कला मूर्ति, ब्राह्मी और नंदी केशा शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि देश की प्राचीन कलाकृतियों व वस्तुओं को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से स्वदेश वापस लाने का केंद्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का भारत की सभ्यता को विश्व पटल पर रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करने का ही असर है कि अमेरिका जैसा देश, जो बस हमेशा दूसरे देशों की संपत्ति को लूटता हुआ आया है, वो भारत के इतिहास को वापस कर रहा है। साथ ही मोदी का यह दाव इनडायरेक्टली उन लोगों के ऊपर कड़ा प्रहार है जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे वेबिनार करके हिंदुत्व की गरिमा को ठेस पहुंचाने की अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। लेकिन आप यह मत सोचिए कि अभियान अभी यहीं रुक गया है। जब तक विदेशी जमीन से भारत के इतिहास के एक एक टुकड़े को वापस नहीं लिया जाएगा, तब से प्रधानमंत्री मोदी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अमेरिका के बाद अभी यह माना जा रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला लक्ष्य जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया के एक प्राचीन राजा के पुस्तकालय के खंडहरों में खोजी गई 3500 साल पुरानी मिट्टी की एक तख्ती को भारत वापस लाने का है। हालांकि इस समय से इराक वापस भेजा जा रहा है। इस मिट्टी की तख्ती को 30 साल पहले एक इराकी संग्रहालय से लूटा गया था। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर यह जो वस्तु है वो इराक के म्यूजियम में थी तो भारत इसे वापस क्यों पाना चाहता है। तो आपको बता दूं कि 1.7 मिलियन कीलाकार लिपि वाली मिट्टी की तख्ती 1853 में असीरियन राजा असुरबनीपाल के पुस्तकालय के मलबे से मिली थी। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यह कि उस राजा का नाम, आप सोचिए कि इराक में कोई असुरबनीपाल नाम का राजा कैसे हो सकता है, क्योंकि इराक तो एक इस्लामिक देश है। ऐसे में अगर इस प्रकार के नाम का इतिहास अगर आप देखेंगे, उसे सर्च करेंगे, तो इस प्रकार के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य साम्राज्य और चाणक्य के समय में हुआ करते थे। जब चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बने थे तो उससे पहले आमत्य राक्षस नाम का एक व्यक्ति था जो कि धनानंद का मंत्री था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत, या यूं कह लीजिए कि अखंड भारत के समय में इराक भी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और भारत का इतिहास 5000 साल से भी कहीं ज्यादा पुराना है, जो हर जगह फैला हुआ है। और हिसाब से उसके ऊपर भी भारत का ही हक बनता है। और सिर्फ लिपि पर ही नहीं, बल्कि पूरे इराक पर ही भारत का हक बनता है, जिसे बाद में मुगल या फिर अंग्रेजों ने अपने लालच के चक्कर में अलग थलग कर दिया, जो दर्शाता है कि भारत का इतिहास कितना ज्यादा पुराना है, कितना गौरवशाली है। और भारत के इसी इतिहास को प्रधानमंत्री मोदी वापस से जिंदा कर रहे हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।